क्या बिहार एक बड़े राजनीतिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है? क्या आने वाले दिनों में राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है? और क्या पिछले 2 दशकों से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार का दौर अब अपने अंतिम चरण में है? इन सवालों के बीच दिल्ली में 10 अप्रैल को होने वाली बीजेपी की एक अहम बैठक काफी चर्चा में है। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार की राजनीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक राजनीतिक खबर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां एक बार फिर तेज होती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम जिस तेजी से बदले हैं, उससे राज्य की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 अप्रैल को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक सिर्फ एक नियमित संगठनात्मक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बिहार के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंथन माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बिहार में नई सरकार के गठन और संभावित नए मुख्यमंत्री के नाम पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। बैठक में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के सदस्य, राज्य के वरिष्ठ नेता और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। संगठन के स्तर पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र और प्रदेश संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे को भी इस चर्चा के लिए बुलाया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर गंभीर विचार करना है। दरअसल पार्टी अब एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो न केवल गठबंधन के भीतर स्वीकार हो, बल्कि आगामी चुनावों में मतदाताओं के बीच एक मजबूत संदेश भी दे सके। अगर बिहार की राजनीति के पिछले दो दशकों पर नजर डालें तो एक नाम लगातार केंद्र में रहा है और वह नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लंबे समय से राज्य की राजनीति के प्रमुख चेहरे रहे हैं और उन्होंने विभिन्न गठबंधनों के साथ सरकार का नेतृत्व किया है। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वो यह दर्शाते हैं कि राज्य की राजनीति के एक ट्रांजिशन फेज में प्रवेश कर सकती है। इस बीच नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है। बताया जा रहा है कि वे 10 अप्रैल को दिल्ली राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके बाद उनके पटना लौटने और 12 और 13 अप्रैल के आसपास मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि इन सभी बातों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए इन्हें संभावनाओं और राजनीतिक अटकलों के रूप में ही देखा जा रहा है। यदि नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस प्रक्रिया में एनडीए के सभी घटक दल, जिसमें बीजेपी और जेडीयू प्रमुख है, आपस में बैठकर नेतृत्व को लेकर निर्णय ले सकते हैं। यही वह चरण होगा जहां यह तय होगा कि बिहार की कमान किसे सौंपी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में कई नामों को लेकर चर्चा जारी है। बीजेपी के भीतर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे नेताओं को संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरों की तलाश में है जिस पर सभी सहयोगी दलों की सहमति बन सके। इस बीच जेडीयू की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में हर दल की सहमति निर्णायक होती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बयान ने भी इस पूरे घटनाक्रम को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने पिछले 2 दशकों में जो काम किए हैं उन्हें लोग कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने जनता से समर्थन बनाए रखने की अपील भी की है। इसके बाद उनके इस बयान को कुछ लोग राजनीतिक संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जनता दल के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला
सभी दलों की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद एनडीए के सभी घटक दल आपस में विचार विमर्श करेंगे और सहमति बनने के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार इस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है, जहां एक ओर लंबे समय से स्थापित नेतृत्व अपनी भूमिका बदल सकता है, वहीं दूसरी ओर नए नेतृत्व के उभरने की संभावना तेज हो गई है। अब सभी की नजरें 10 अप्रैल को होने वाली इस बैठक पर टिकी है। यह बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बिहार के राजनीतिक भविष्य का दिशा तय करने वाली एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। बैठक के बाद यह स्पष्ट हो सकता है कि क्या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होगा और यदि होगा तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके साथ ही यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस संभावित बदलाव का असर आगामी चुनाव और राज्य की राजनीति पर कैसे पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।